स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। परमहंस योगानंद द्वारा रचित वह कौन सी आध्यात्मिक कृति है जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी और जिसने पश्चिमी देशों में भारतीय योग तथा रहस्यवाद को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया? ए. योग सूत्र, बी. योग पर प्रकाश, सी. एक योगी की आत्मकथा, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक योगी की आत्मकथा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमहंस योगानंद पहले भारतीय योग गुरु थे जिन्होंने पश्चिमी देशों में स्थायी रूप से निवास स्थापित किया। उनकी प्रसिद्ध रचना एक योगी की आत्मकथा वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी, जिसने पश्चिम में आध्यात्मिक क्रांति को प्रेरित किया। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 2014, बी. 2015, सी. 2016, डी. 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2015। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई कौशल भारत मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्रमाणित करना है ताकि वे बेहतर आजीविका अर्जित कर सके तथा समाज में सम्मान प्राप्त कर सके। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु नव्या योजना शुरू की गई है? ए. सोनभद्र, बी. मिर्जापुर, सी. चंदौली, डी. ललितपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सोनभद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसे 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा ताकि हाशिए पर स्थित तथा वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान किस वर्ष शुरू किया था? ए. 2018, बी. 2019, सी. 2020, डी. 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल शक्ति अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। यह अभियान देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों पर आधारित है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? ए. 1972, बी. 1973, सी. 1974, डी. 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1972। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कश्मीर युद्ध के बाद वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम रेखा तय की गई थी, जो बाद में शिमला समझौता के तहत वर्ष 1972 में लाइफ ऑफ कंट्रोल के रूप में नामित की गई थी। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और पारस्परिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया था। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नौसेना की उपलब्धियों की स्मृति में नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 26 जनवरी, बी. 16 मई, सी. 15 अगस्त, डी. 4 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 4 दिसंबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1972 से नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वर्ष 1971 में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा की गई सफल सैन्य कार्यवाहियों की स्मृति को सम्मान देना है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 2009, बी. 2010, सी. 2011 या डी. 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2012। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 19 जनवरी 2012 को की गई थी। यह संस्थान रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान से अलग कर स्थापित किया गया था, जो कि DRDO के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त संस्थान है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू कर रहा है? ए. केंद्रीय भूजल बोर्ड, बी. राज्य भूजल बोर्ड, सी. केंद्रीय जल आयोग, डी. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रीय भूजल बोर्ड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जलभृतों, जलधारक संरचनाओं का मानचित्रण, उनका चरित्र निर्धारण तथा जलभृत प्रबंधन योजनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक जल उपलब्धता और जलवायु सहनशीलता सुनिश्चित करता है।
2. इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन अमृत सरोवर को अप्रैल 2022 में प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण या पुनरुद्धार हेतु शुरू किया गया था। यह मिशन सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करता है तथा जलवायु सहनशीलता को प्रोत्साहित करता है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गोल्डन क्रीसेंट शब्द को प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच त्रिपक्षीय व्यापार समझौता। बी. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक ऊंचाई वाला तीर्थ मार्ग। सी. मध्य एशिया में ऊर्जा सहयोग समूह। डी. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने वाला अफीम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।